आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं नरेंद्र यादव। शाहजहांपुर जनपद जो कि क्रांतिकारियों की धरती है, यहाँ जन्मे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह, जो कि काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक रहे और इनको फांसी दी गई थी। तो इसकी वजह से शाहजहांपुर को एक क्रांतिकारियों की धरा, शहीदों की नगरी, तमाम तरीके से गर्व के साथ नाम लिया जाता है। और ये लगभग 1800 सदी में और हम डिटेल में इसमें हम जाएंगे। जो जो इतिहास जो इसका, शाहजहांपुर का नाम कैसे रखा गया और क्या हुआ कि जब शाहजहां का शासन था दिल्ली में, उसके बाद उसी दौरान यहाँ पे नामकरण हुआ। यहाँ अफगानिस्तान से 52 कबीली जातियाँ लाई गई। खन्नाौत और गर्रा नदी के बीच में इस नगर को बसाया गया और ये इतना समृद्ध तरीके से बसा है कि पहले 52 मोहल्ले हुआ करते थे। वही अफगानिस्तान की जो जई और खेल नाम की जातियां थीं उन्हीं के नाम से था। और जो उस समय बहादुर खां, जो जिनके नेतृत्व में यहाँ पे सेना ने उस समय आक्रमण किया था, यानी कि यहाँ पे जीत करके चिन्नौरगढ़ हुआ करता था पहले नाम, तो उसको जीत करके भोला सिंह छब्बी सिंह यादव की ये राजधानी थी। तो उसके बाद में इसका नामकरण शाहजहां के नाम पे हो गया। और उसके लिए जो यहाँ पे शाहजहांपुर गजेटियर में इसका उल्लेख है। अद्भुत शाहजहांपुर की किताब को लिखा है डॉक्टर विकास खुराना, जो एसएस कॉलेज इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष है। लेकिन आज ये हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि कल यानी कि 16 अगस्त को बरेली में एक कार्यक्रम था और उसमें मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और देश की फायर ब्रांड नेता कही जाने वाली उमा भारती जी उसकी चीफ गेस्ट थी। उन्होंने जब शाहजहांपुर का नाम आया तो उन्होंने कहा एक नाम हमें बिल्कुल पसंद नहीं, इसको मैं सुनना नहीं चाहती। और उन्होंने मंच से ही कहा कि इस नाम को बदलना चाहिए। और बाद में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी उन्होंने भेंट की और कहा कि शाहजहांपुर का नाम बदलना चाहिए। शाहजहांपुर का नाम बदले या नहीं। हमारे साथ हैं चार्टर्ड इंजीनियर और समाज सेवी इंजीनियर आर के अग्रवाल जी। आपका स्वागत है। इंजीनियर साहब, एक बड़ा मुद्दा आया है हमारे बीच में। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता कही जाने वाली उमा भारती जी ने ये कहा कि शाहजहांपुर का नाम बदला जाना चाहिए। ये नाम उन्हें कतई पसंद नहीं है। उन्होंने कल एक कार्यक्रम था बरेली में और उसमें ये बात सार्वजनिक रूप से कही। बाद में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी ये उन्होंने कहा। सवाल यह है कि शाहजहांपुर का नाम बदले या नहीं, दो टूक। नवीनता जब आती है नरेंद्र जी, जी तो नवीनता में एक उत्साह और प्रेरणा होती है। तो चूंकि ये शहीदों की धरती है जिसको पूरी दुनिया जानती है, तो कुछ प्रेरणादायक अगर नाम सामने आता तो है विचार होना चाहिए। तो प्रेरणादायक नाम आने से नवीनता आएगी और पूरे जन जन में उत्साह उत्पन्न होगा। तो सवाल ये है कि ऐसा अगर नाम नवीनता आती है शाहजहांपुर के नाम बदले जाने में, जैसे ही इलाहाबाद का नाम बदल गया प्रयागराज, क्योंकि वो पुरातन था, पहले से नाम चल रहा था। फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया। अब शाहजहांपुर का भी अगर नवीनता आएगी तो ऐसे सब बदल जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तब तो नवीनता ही नवीनता हो जाएगी। नहीं, ऐसी चीज नहीं है नरेंद्र जी। सवाल यहाँ पे नवीनता का ही नहीं है सिर्फ, नवीनता के साथ में प्रेरणा और इसका जो जल्द का इतिहास है वो, और प्राचीनतम इतिहास, उन सबका समन्वय करके आने वाली बात सही बात है। जो आप समन्वय स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहे हैं, थोड़ा सा झिझक होगी, लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि यानी कि जो साध्वी उमा भारती जी है उनका मुख्य आशय है कि मुगल कालीन नाम है, यानी इस्लामिक नाम है। और ये बदल जाएगा तो हमारा जो हिंदुत्व की ओर भारत बढ़ रहा है
हिंदू राष्ट्र बनने की ओर जो एक विचारधारा चल रही है, तो उसकी दिशा में है कि हमारा ये नाम शाहजहांपुर का नाम बदले, चूंकि ये कहीं न कहीं मुगल काल को इंगित करता है। शाहजहां शासन था, उसके बाद में तमाम चीज़ें आई। तो इस वजह से नाम बदलने का हमें लगता हो रहा, या सामान्य परिस्थिति में आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा सोच मानवीय है। मानवीय दृष्टि से यहाँ की जो फलदायिता है, और जिस चीज़ के लिए ये मतलब जाना जाता है कि मुख्य रूप से शहीदों के लिए, मतलब समन्वय के लिए, तो वो प्रश्न है। प्रश्न किसी और जात बिरादरी का नहीं है, प्रश्न जाति है धर्म का नहीं, सवाल है कि चूंकि ये आपका एक तरीके से स्पष्ट मत है, क्योंकि शाहजहांपुर जनपद यहाँ की धरती में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह यहाँ पे जन्मे, जो देश के लिए शहीद हो गए, बलिदान हो गए। और यहीं से मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। तो इस तरीके से शहीद नगरी या बलिदानियों की नगरी करके जो नाम कई बार चर्चा में आता, तो इस तरीके से अगर नाम हो जाता है, वो समन्वय का भी सूचक बनता है, साजी शहादत, साजी विरासत का भी वो सूचक नाम बनता जो है। है बहुत सोच विचार के रखा जा सकता है। जैसे कि जब भी कोई बालक जन्म लेता है तो तरह तरह से विचार करके उसके नाम को या परिचय को ऐसा रखा जाता है जो प्रभावशाली भी हो, प्रेम का द्योतक भी बिल्कुल हो, सही है। और मतलब परिवार की परंपरा के अनुरूप हो। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो 20 नाम आते हैं। फिर नाम तय होता है। माँ बाप या तो फाइनल करते हैं, या बाबा दादी फाइनल करते हैं, या फिर विचार विमर्श के बाद जो नाम आता है वो। तो यहाँ पर मुख्य प्रश्न मैं ये समझता हूँ कि जो जन जन को जोड़े और जन जन को प्रभावित करे, तो वो प्रभावशाली नाम जो है शहीदों से और यहाँ की परंपरा से जुड़ा हुआ नाम होना चाहिए। और हमारे साथ हैं एसएस कॉलेज के इतिहास विभाग के प्रोफेसर और अद्भुत शाहजहांपुर के लेखक डॉक्टर विकास खुराना जी। हम बात करेंगे कि ये नाम बदलना कितना जरूरी है, बदला जाना चाहिए अथवा नहीं। क्योंकि आपने अद्भुत शाहजहांपुर को लिखा, उस शाहजहांपुर गजेटियर, जिसमें कि ब्रिटिश शासन काल के समय जो लिखा गया था, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। आपका इंग्रहार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नरेंद्र भाई साहब, और आपने बहुत सारी डिटेल ऑलरेडी दे ही दी है। जहाँ तक नाम बदलने की चर्चा है, कुछ दिन पहले स्वामी जी महाराज द्वारा हमारे मुमुक्षु शिक्षा संकुल अधिष्ठाता चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया था। अच्छा। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि वो केवल उनका इंटेंशन उन नामों को बदलने को लेकर है जो नाम मुगलों के या अंग्रेजों के शासनकाल में बदले गए। जैसे कोई शहर का नाम चलता चला आ रहा है, प्रयागराज चलता चला आ रहा है, तो पता चला अकबर के काल में उसको इलाहाबाद कर दिया गया। इसी प्रकार फैजाबाद रखा गया। तो उनका मेन इंटेंशन ये था कि जो नाम ऑलरेडी बदले गए हैं, जहाँ पर सांस्कृतिक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी शहर की जो संस्कृति है उससे विमुख नाम किया गया हो, तो उसको बदलने की चर्चा थी। तब शाहजहांपुर के नाम को उस समय कंसीडर नहीं किया गया था। तो अब ये दोबारा ये मामला उठा है। अब शाहजहांपुर का जो पर्टिकुलर नाम है ये पहले दिन से है। जिस चिनौर गढ़ी और नौनिहार गढ़ी की आप चर्चा करते हैं, वो गढ़ियाँ थीं और गांवों के जैसे था। जैसे एक उत्तर में था और एक दक्षिण दिशा में थी नौनिहार गढ़ी। लेकिन ये बीच का जो इलाका था ये टापू था और समतल था, पेड़ों से घिरा हुआ था। तो जब
कांट का इशू हुआ 1646 के दौरान, और नवाब दिलेर खां द्वारा, ये मुगलिया मनसब में बड़े स्थानों पर थे। तो इन लोगों ने, ये भी 3 टाइप के होते हैं, शशमाहा और सिमाहा। तो ये शशमाहा थे बेसिकली, जो लोग थे तो अफगानिस्तान रीजन के, लेकिन जिनको जागीरें आवंटित की जानी थी दूसरे रीजन्स में। तो जब इन्होंने उसको मांगा तो इनको 20,000 अराजी जमीन और एक किला बनाने की अनुमति मिली। उससे थोड़े रोज पहले क्या हुआ था कि मुरादाबाद में एक रुस्तम खां द्वारा वो जीता गया था। रुस्तम खां ने अपने नाम पे उस जगह का नामकरण कर लिया था। तो बादशाह ने उससे नाराजगी प्रकट करी और बाद में अपने लड़के मुराद के नाम पर उसका नाम मुरादाबाद किया। इस चीज की भी भनक थी, तो इन्होंने किसी ने अपना नाम नहीं इंट्रोड्यूस किया, बल्कि शाहजहां को, जो मुगल बादशाह थे, उनको यही कहा कि हम आपके नाम से इस सनत को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनको जब परमिशन प्राप्त हो गई तो ये जागीर के रूप में 2 जगह की परमिशन ली गई थी, शाहबाद की और शाहजहांपुर की। अच्छा। शाहजहांपुर की नवाब बहादुर खां, जिनका असली नाम बादल खां था, सराय बादल खां। अच्छा। और उम्मतुल मुल्क उनकी पदवी थी। और नवाब दिलेर खां की शाहबाद में। नवाब दिलेर खां वो नाम है जिन्होंने शिवाजी के प्राणों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राजा राम सिंह के साथ में। अच्छा। पुरंदर की संधि में ये जब राजा जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में आने के लिए राजी किया था, तो शिवाजी ने ये कहा था कि इस बात की क्या गारंटी है कि औरंगजेब जो है मेरे प्राणों का संहार नहीं करेगा। तो राजा जय सिंह ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको ये वचन देता हूँ कि अपना सिर जो है काटकर देवी माँ को के चरणों में अर्पित कर दूंगा। तो जब बाद में इन्हों को नजरबंद आगरा में कर लिया गया जयपुर भवन में, तो एक रोज फिर औरंगजेब ने कहा कि इनको जो है कत्ल कर दो। तो जो राजा जय सिंह के बेटे राम सिंह ने, वो आप सब बच्चा इसको जानता है कि कैसे ये भेष बदलकर और वो बड़े बड़े मिठाई के टोकरों में वहां से निकले। तो जहां तक मामला है शाहजहांपुर के नाम परिवर्तन करने का, हम लोगों ने भी पीछे कुछ बात ऐसी उठाई थी, लेकिन हम लोगों का जो मोहल्लों के नाम मामला था कि जो असंगत मोहल्लों के नाम है, जैसे अंटा चौराहा, अंटा का नाम पूरब होता है, ये बेसिकली अफगानी लैंग्वेज है। तो अब अंटा चौराहे का नाम हम लोग किसी शहीद के नाम पे कर सकते हैं। इसी तरीके से जो थोड़े असंगत से नाम लग रहे थे, जैसे हाथी थान था, तो इन नामों को लेकर हम लोगों ने थोड़ी सी ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। लेकिन जहाँ तक शाहजहांपुर का नाम बदलने की बात है, तो इस पर पर्याप्त अभी विचार होने की ज़रूरत है, क्योंकि शहर साझा संस्कृति का शहर है। और इसका अगर नाम बदलने की बात होगी तो आपको क्योंकि स्थापना ही शाहजहांपुर के नाम से हुई है, हालांकि उससे थोड़ा पहले आप चले जाएं तो अकबर के काल में ये पहली बार जिले के रूप में आया था, तब इसका नाम था कांट गोला सरकार। तब ये 16 मील का डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था केवल। अच्छा, 16 मील का। उससे पहले भगवान बुद्ध के समय में जो बुद्ध काल था, यही छत्र के अंतर्गत था। तो फिर हर्ष के काल में आया। बेसिकली ये जो आपने जो मगही सिंह की बात करी, ये चिनौर की गढ़ी थी, इनके पास नौनिहार गढ़ियाँ थी। इसी नौनिहार गढ़ी को समतल करके बाद में किला स्थापित हुआ। तो इस पर अभी पर्याप्त विचार किए जाने की जरूरत है। दूसरी बात, जैसे उन्होंने ये कहा कि मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगा, बात ये नहीं है। बात ये है कि 1000 साल तक फारसी लैंग्वेज इस देश की भाषा रही है। अगर आप कोई भी शब्द बोलते हैं, आप बाजार बोल रहे हैं, वो फारसी का शब्द है। आप दिल बोल रहे हैं, वो फारसी का शब्द है। आप आशिक बोल रहे हैं, इश्क बोल रहे हैं, वो फारसी। आप अगर फारसी के शब्दों को अपने पर डे के उसमें भाषा में देखेंगे तो आप बहुतायत में फारसी के ही शब्द पाएंगे। नहीं, एक चीज यहाँ पे भी है कि संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। कहीं न कहीं ये जो है संस्कृत से भी तो उपजे हैं ये। हाँ, ऐसा है। ये भारोपीय भाषाएं हैं। भारोपीय भाषा का मीन्स है ये आर्यन सेक्ट की भाषा है।
तो जो ये थ्योरी काम करती है, जैसे वो लेटिन भाषाएं हैं, इंग्लिश है, जैसे मात्र है, तो मात्र का मातर हुआ और मातर का फिर वो मदर हो गया, ऐसे पितृ का फादर हो गया। ऐसे तकरीबन 1-1.5 शब्द ऐसे हैं जो उपजे तो संस्कृत से हैं, लेकिन इंग्लिश में भी उनका यूज़ है और हिंदी में भी यूज़ है। तो जो भाषा विज्ञानी है वो ये मानते हैं कि इन सभी भाषाओं का जो मूल है वो एक है, तो वो उसको संस्कृत को बेसिकली माना मतलब जाता है। कुल मिलाकर लेकिन ये ऑडियंस के की बात आशय है। ये है कि आप शाहजहांपुर जनपद का नाम बदलना जरूरी नहीं मानते हैं। इसके लिए पर्याप्त विचार विमर्श होने की अभी आवश्यकता है। अगर इस टाइप से नामों को चेंज करने की बात होगी तो समझेंगे कि फिर आपको बहुत नाम बदलने एक पड़ेंगे, लंबी सूची हो जाएगी। खरबों रुपए का व्यय आपके पास है। ये बात बिल्कुल। उत्तर प्रदेश शासन ने ये सही डिसाइड किया था, मुख्यमंत्री जी ने ये अच्छे ब्रॉड विजन को रखा था कि हम वो नाम बदलेंगे जो मुगलों या अंग्रेजों के टाइम बदले गए। तो हम लोग वो इस बात से सहमत हैं कि अगर किसी भी शहर का कोई सांस्कृतिक नाम है और वो बदला गया तो उसको आवश्यक रूप से बदला जाना चाहिए, अनावश्यक रूप से। अब अच्छा नहीं लग रहा है इन चीज़ों को लेकर, फिर आप कहाँ पे जाकर रुकेंगे इस चीज़, फिर भाषा को आप कितना शुद्ध कर लेंगे भाषा को। प्रयागराज का बदला गया तो प्रयाग जो है, इलाहाबाद जब नाम था तब भी कहते थे कि प्रयाग जा रहा है, प्रयाग चलता था, प्रयाग स्टेशन भी था। तो ये पहले एक सांस्कृतिक रूप से नाम चर्चा में था और उसको बदला गया था, तो इलाहाबाद का नाम हटा करके या बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। उसके बाद में चर्चाएं तो कई जगह हो सकती है, जैसे आपने कहा कि अगर एक नाम को बदलने की काफ़ी खर्चा आता है तो शाहजहाँपुर जो साजी विरासत भी कही जाती है, यही के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, जिनकी एक दोस्ती थी और जिसने भारत माता को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। तो ये सही है कि थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन अभी इतनी जल्दबाजी उचित नहीं है। लेकिन फिर भी विचार विमर्श करके इसको आगे आना चाहिए। लेकिन बाद में एक दिक्कत और आएगी, आखिर नाम होगा कौन, और नाम जब आएगा तो कोई न कोई उस पर भी वो होगा कि हमारा होना चाहिए, भगवान परशुराम के नाम पे होना चाहिए, कोई कहेगा बिस्मिल के नाम पे, अशफाक के नाम पे या शहीदों के नाम पे। इस तरीके से तमाम चीज़ें आएंगी। तो फिलहाल ये बड़ा मुद्दा है, बड़ी चीज़ है, शासन प्रशासन का भी मामला है। तो क्या होता है, आज हमने यंग भारत न्यूज में आपके साथ चर्चा की। इसमें हमारे शिक्षा संकुल अधिष्ठाता स्वामी जी महाराज ने ठीक कहा कि जो बहुत ही असंगत नाम है उनको परिवर्तन करने का प्रयास होना चाहिए। और स्वामी चिन्मयानंद महाराज जो हैं वो योगी आदित्यनाथ, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके गुरु महंत अवैधनाथ जी के साथ के हैं और इनको जो है गुरु जी के समकक्ष ही आदर भी वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री वो देते हैं। तो निश्चित तौर पे इसमें जो प्रस्ताव आएंगे, काफ़ी विचार विमर्श के बाद इस पर आगे अनुपालन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यंग भारत न्यूज।